हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को यहाँ पे पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। ठीक है, तो हमारा प्रश्न है, यदि एफ एक्स जो फलन है वो हमारा एक्स के घात 3 जोड़ 3x का वर्ग जोड़ 12x माइनस 2 sin x के बराबर है, जहाँ फलन जो है वो हमारा वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या तक है। ठीक है, यानी कि प्रांत जो है वो हमारा फलन का वास्तविक संख्या और जो सह प्रांत है वो वास्तविक संख्या है, तब हमारा फलन एफ एक्स कैसा होगा, इन 4 विकल्पों में से ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इस प्रश्न को हल करने से पहले हम इसके मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा। ठीक है, तो इस फलन का अगर हम मुख्य अवधारणा देखें तो देखो, सबसे पहले कोई भी फलन हमारा एक एक ही कब होता है। ठीक है, तो एक एक ही सत्यापित करने के लिए फलन को एक एक ही सत्यापित करने के लिए फलन हमेशा हमारा क्या होना चाहिए, या तो हमारा फलन जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, इसका अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए। ठीक है, यानी कि फलन का जो हमेशा क्या होना चाहिए, या तो बढ़ता हुआ या हमारा क्या होना चाहिए, फलन हमेशा घटता हुआ। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं कि फलन जो है वो हमेशा बढ़ रहा होगा या तो फलन हमेशा क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। ठीक है, फलन तो ऐसा अगर हो तो दोनों में या तो कोई भी एक हो, यानी कि दोनों में कोई एक होना चाहिए, तो हमारा फलन एक एक ही होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम दूसरा यहाँ पे आच्छादक के लिए। ठीक है, तो आच्छादक के लिए हमें पता है कि अगर हमारा आच्छादक है फलन, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, परास को हम सह प्रांत के बराबर सत्यापित करते हैं। ठीक है, तो फलन के परास को हम सह प्रांत के बराबर सत्यापित करते हैं। अब देखो, तीसरा हम यहाँ पे देख लेते हैं मुख्य अवधारणा में कि अगर x के घात n का हमें यहाँ पे अवकलन करना है x के सापेक्ष में, तो इसका मान क्या होता है, n गुना x के घात n-1। अब चलिए इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो प्रश्न है उसमें हमें सबसे पहले यहाँ पे फलन को हमें एक एक ही सत्यापित करना पड़ेगा। ठीक है, एक एक ही हमें यहाँ पे है कि नहीं ये देखना पड़ेगा, माफ़ कीजिएगा, हमें देखना पड़ेगा कि एक एक ही है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या है, x के घात 3 जोड़ 3x के x का वर्ग जोड़ 12x घटाओ यहाँ पे क्या है 2 sin x। ठीक है, ऐसा कुछ है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, हम सबसे पहले यहाँ पे अवकलन कर लेते हैं x के सापेक्ष में, तो f डैश x हमारा क्या बन जाएगा, तो f डैश x हमारे यहाँ से बन जाएगा 3x के घात 2, x के घात 3 का हमारा अवकलन हो गया, जोड़ यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, तो 3x के घात 2 का अवकलन क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा। यहाँ से हम देख सकते हैं 3x के घात 2 का हमारा अवकलन 6x और यहाँ पे 12। ठीक है, यहाँ पे जोड़ 12, यहाँ पे घटाओ क्या बन जाएगा ये हमारा, तो 2 sin x है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा cos x। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम देखें तो 3 को अगर यहाँ पे हम देखें तो 3x² जोड़ 6x, इसको हम 9 भी लिख सकते हैं और जोड़ यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। ठीक है, और माइनस 2 cos x। तो अब क्या करते हैं हम यहाँ पे 3x² जोड़ 6x जोड़ यहाँ पे 3 को एक साथ रखते हैं और यहाँ पे 9 माइनस 2 cos x को एक साथ। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 3 को बाहर ले लें तो ये x के घात 2 जोड़ 2x जोड़ 1 हो गया और ये 9 घटाओ 2 cos x हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया 3 और ये हमारा क्या बन जाएगा, x जोड़ 1 का वर्ग बन जाएगा और ये 9 माइनस 2 cos x आ गया। ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो है ये हमारा इसका वर्ग हमेशा क्या होगा, धनात्मक यहाँ पे होगा, हमारा धनात्मक यहाँ पे संख्या होगा। और यहाँ से अगर हम देखें तो देखो ये जो हमारा है ये कहाँ से कहाँ तक होता है इसका प्रास, तो 2 cos x का जो प्रास है, सबसे पहले अगर हम cos x का प्रास देखें तो cos x का प्रास हमारा -1 से 1 तक होता है, तो 2 cos x का -2 से 2 तक हो जाएगा, उसमें से 9 हम अगर यहाँ पे घटा भी दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 9 को घटा दें, ठीक है, तो अगर 9 को हम दोनों तरफ बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में अगर हम जोड़ते हैं अस्मिका में, तो क्या हो जाएगा 9 घटाओ 2 हमारा क्या हो जाएगा 9 और ये हमारा क्या है घटाओ cos x, ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, और ये हमारा क्या बन जाएगा यहाँ से, तो 9 जोड़ 2। ठीक है, ऐसा कुछ, यानी कि ये कहाँ से कहाँ जाएगा, 7 से लेके, यानी कि 9 घटाओ cos x जो है वो 7 से लेके कहाँ तक हो जाएगा, 11 तक हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ हो गया। तो इसका मतलब क्या आ गया कि ये भी हमारा क्या आएगा, हमेशा धनात्मक संख्या आएगा। दोनों धनात्मक संख्या का योग हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। तो ये हमेशा क्या आ गया, धनात्मक, यानी कि f डैश x हमेशा क्या हो गया, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि f डैश x जो है वो हमेशा यहाँ पे क्या है, बड़ा होगा 0 से। अगर f डैश x हमेशा बड़ा होगा 0 से, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो फलन है वो हमारा क्या हो गया, एक एक ही हो गया। ठीक है, फलन हमारा एक एक ही हो गया। अब बात करते हैं हम आच्छादक के लिए। ठीक है, तो आच्छादक के लिए, ठीक है,
तो आच्छादक के लिए अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे हमारा क्या है, देखो x जो है वो यहाँ पे हमें क्या बोला था, जो प्रांत है यहाँ पे वो हमें दिया गया था वास्तविक संख्या, ठीक है, और सह प्रांत हमारा वास्तविक संख्या था। तो सबसे पहले हम प्रांत में देखें, अगर x हमारा वास्तविक संख्या है तो x हमारा माइनस यहाँ पे अनंत से लेके कहाँ तक होगा, माइनस अनंत से लेके हमारा यहाँ पे अनंत तक होगा, ठीक है। तो माइनस अनंत से लेके यहाँ पे अगर हम बात करें माइनस अनंत से अनंत तक, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर हम fx देखें तो fx हमें क्या दिया हुआ है, fx हमारा जो है वो हमारा x के घात 3, ठीक है, जोड़ 3x का वर्ग, ठीक है, जोड़ 12x माइनस 2 साइन x दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम f अनंत यानी f इन्फिनिटी का मान निकाले तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो अगर देखें तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखो ये जो है ये हमारा हमेशा क्या होता है, x का मान हमारा यहाँ पे कोई भी रियल यानी कि वास्तविक संख्या हो सकता है। तो यहाँ पे साइन x जो है, अगर हम यहाँ पे साइन अनंत का भी मान देखें वो भी हमारा -1 से लेके 1 तक के बीच में हो रहा होगा कहीं भी हमारा, ठीक है। तो यहाँ दोलन कर रहा होगा इसके बीच में, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, ये हमेशा -1 से 1 के बीच में है, ठीक है। अब देखो ये जो है ये हमेशा क्या दे देगा, अगर यहाँ पे हम अनंत रखें तो अनंत का घात क्यूब यानी अनंत का घात यहाँ पे हमारा क्या है, अनंत का घात 3 है, और 3 गुना अनंत के घात 2 और यहाँ 12 गुना अनंत, तो ये हमारा कुल योग इनका क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो अनंत में अगर हम यहाँ पे ये जो हमारा साइन अनंत का जो मान है -1 से 1 के बीच, उसको अगर हम यहाँ पे माइनस भी करें तब भी अनंत ही होगा। इसी तरह से अगर हम माइनस इन्फिनिटी का मान देखें तो क्या आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से हम देख सकते हैं माइनस यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी यानी माइनस अनंत के घात हमारा 3 हो गया, और यहाँ पे माइनस अनंत के घात 2 हो गया, और यहाँ पे माइनस अनंत हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या दे देगा, माइनस अनंत दे देगा, ठीक है, यानी माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारा परास आ रहा, ठीक है, परास भी हमारा क्या आ रहा, तो माइनस अनंत से अनंत, और यही हमारा किसके बराबर आया है, तो ये हमें दिया गया है, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में ये हमारा वास्तविक संख्या है। तो यहाँ से हम सह प्रांत भी हमें प्रश्न में दिया गया था, सह प्रांत भी हमारा वास्तविक संख्या था, दोनों बराबर आ गया, ठीक है। अगर दोनों हमारा समान है तो हमारा ये जो हमारा दिया गया यहाँ पे है वो हमारा फलन जो होगा वो क्या होगा, आच्छादक होगा, ठीक है, तो आच्छादक होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो फलन जो एकेकी भी होगा और आच्छादक भी होगा। तो हमारे दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो विकल्प जो दूसरा है यहाँ पे देखें तो एकेकी और आच्छादक दोनों। आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।